हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या वो यहाँ पर लूसिंग है जो कुछ देर पहले गायब हो चुका था। सच में दोस्तों, मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, क्या वो लेवल 12 का है, वो किस तरह से यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों, अभी यहाँ पर हर एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर मिस जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने लूसिंग की तरफ देखती हुई अपने दांतों को पीसती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक प्रोडिजी हैं, लेकिन वो यहाँ पर लेवल 12 के हर एक बंदे को इतनी आसानी से मार रहा है। ये चीज़ यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी सेंस नहीं बन रहा है। सच में दोस्तों, मिस जो का अभी यहाँ पर एक जोर का झटका लग चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा ही जोर से। और फिर आप मिस जो के डैड यानी लॉर्ड पाब्लो लूसिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उस तरफ देखो, उस एक्सपर्ट की तरफ। अगली पर लॉर्ड पाब्लो आप लूसिंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ आप यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के साथ क्लैश करने वाला है। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी आंखों को फाड़ते हुए लूसिंग की तरफ दिख रहा था। और मिस जो बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर लूसिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें उस स्पेसशिप के स्क्रीन में दिखाया जाता है लूसिंग यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप उन पाँचों लेवल 13 के फेस वायरस की तरफ देखती हुई कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर 5 लेवल 13 के एक्सपर्ट हैं। सच में दोस्तों, ये पाँचों एक्सपर्ट अभी अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर लूसिंग की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप एक लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लूसिंग की तरफ देखती हुई अपने शॉट को दिखाती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, उसका ओरा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका असली पावर यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर है। तो फिर आप मुझे जाकर उसे थोड़ा सा टेस्ट करने दो। आप उस लेवल 13 के एक्सपर्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसके पीछे से और एक लेवल 13 के पेस पायरेट उससे थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, हे बुद्धे कमीने, क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है इसके लिए। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला लेवल 13 के पेस पायरेट थोड़ा सा गुस्से में अपने पीछे उस दूसरे पे लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो पहला लेवल 13 का पेस पायरेट अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर लूसिंग पर अटैक करने के लिए लूसिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को अपने सारे साथियों से कहने लगा, यहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी उसके जैसे एक लेवल 12 की एक्सपर्ट मेरे साथ क्या ही कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये लेवल 13 का एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग और वो लेवल 13 के एक्सपर्ट अपनी अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एक दूसरी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर वो लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लूसिंग पर अपनी सोच से अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर लूसिंग से कहने लगा, हे बच्चे, मैं जरूर तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक लेवल 13 और एक लेवल 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो असल में कितना बड़ा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेवल 13 का एक्सपर्ट देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग पर अटैक करते हुए लेवल 13 का एक्सपर्ट जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा इस डेथ सेबर को संभाल को देखा। उसी पर उन दोनों की अटैक अभी एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत धमाका होने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से लूसिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था, जैसे कि लूसिंग को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सच में दोस्तों, लूसिंग अभी यहाँ पर बिल्कुल एक इनविंसिबल गॉड की जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग के साथ टकराने की वजह से उस लेवल 13 के एक्सपर्ट का शरीर यहाँ पर 2 हिस्सों में काट चुका था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या। और फिर वो लेवल 13 के एक्सपर्ट
अपने पाव की ताब देखते हुए जो अब यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दिस्त हो रहा था। अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो सच में दोस्तों इस लेवल 13 के एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है लूसी ने अभी इस लेवल 13 के एक्सपर्ट का फील्डिंग भी सेट कर दिया है। अगली पर आप लूसी अपनी पावर को थोड़ा सा कम रिलीज कर अपनी पीछे की तरफ खुद देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था लूसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लूसी स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने का क्या वो चीज़ यहाँ पर कोई फैलाया था या फिर ऐसा ही कुछ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसिंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद मिस जो और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी लूसिंग की तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा या तो भी जरूर जो यहाँ पर खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड महसूस करता है लेकिन आप उसे समझ में आ चुका है वो अभी अपने खुद के लेवल के साथ वो किसी भी तरह के एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। या तो भी अगर यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करता है तो फिर वो या तो भी उसके हाथों से जिंदा तो वापस नहीं भाग सकता है। अगली पर आप लूसिंग को स्क्रीन में बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद मिस जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन लूसिंग ने यहाँ पर एक काम कर दिया है वो भी सिर्फ अपनी ताकत की कैपेबिलिटीज़ के साथ जो अभी सिर्फ लेवल 12 के अंदर ही हैं। और फिर आप मक्की सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसिंग की तरफ देखने लगा जिस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा हर कोई अभी ब्लैंकली उस यंग आदमी की तरफ देखना था जो स्क्रीन में था। और फिर मिस जो आप थोड़ा सा परेशान होकर अचानक से लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव अभी एक सीरियस फेस बनाकर लूसिंग की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और अचानक से आप मिस जी को याद आए हैं लॉर्ड हाजिदाव ने पहले ही इसके बारे में कहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है लॉर्ड हाजिदाव का नाम को बदल कर यहाँ पर लॉर्ड बोन ब्लेड कर दिया गया है इसलिए अगर मैं आप लॉर्ड हाजिदाव को लॉर्ड बोन ब्लेड भी कहता हूँ तो अब भी आप लोग समझ जाएंगे मैं यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव की बात कर रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे स्पेसशिप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सामने तक आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा या तो भी वो सिर्फ अभी यहाँ पर लेवल 12 के अंदर हैं लेकिन फिर भी वो किस तरह से यहाँ पर इतना ताकतवर उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से स्टार स्पीड फेलोअर के चारों तरफ जो एंसर किल था उसे तोड़ दिया है। आप लूसिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे लग रहा है मुझे अब आखिरकार मालूम चल चुका है कि इसलिए लॉर्ड हाजिदाव ने यहाँ पर इस तरह की बात कहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर आप वो मार्शल आर्टिस्ट तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा लूसिंग के साथ और इन तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट के साथ हम लोग जरूर यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते वो तीनों लेवल 13 एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो लॉर्ड हाजिदाव और लॉर्ड उतियान की तरफ देखती हुई वो मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोगों के पास शायद यहाँ पर एक मौका हो सकता है इस बैरिकेड को तोड़ने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड उतियान एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा लॉर्ड बोन ब्लेड में जरूर यहाँ पर बेबीलोन के साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट करने वाला हूँ।
हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर आसानी से 2 लेवल 13 के गैलेक्सी पायरेट को रोक सकते हैं। अब लॉर्ड लुथियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने हाथ की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारे पास एक मिस्टिक टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग हमारी इंजरीज को सप्रेस कर सकते हैं और मैं अपनी 80% तो पावर को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। अगली पर उन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन आप लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर स्टार स्पिरिट फैलोअर को कंट्रोल करने वाला हूँ और मैं जरूर यहाँ पर एक लेवल 13 के गैलेक्सी पायरेट को रोक सकता हूँ। अगली पर आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड लुथियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम्हारी दिशा पे ने पहले से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को मार डाला है और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और एक लेवल 13 के एक्सपर्ट बचा हुआ है जिसके साथ तुम्हें यहाँ पर डील करना पड़ेगा। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड लुथियन जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसलिए तुम खुद भी अपने लिए एक ओपोनेंट को चूज कर लो। लॉर्ड बोन ब्लेड उसी वो हम लोग देख पाते हैं। इन सभी इंसानों की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अभी सिर्फ एक स्ट्रेट फेस बनाकर लॉर्ड लुथियन और लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप लॉर्ड लुथियन, लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत कॉन्फिडेंटली अभी लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा, अभी हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड बोन ब्लेड की तरफ दिख रहा था। वो लोग अभी तो यहाँ पर जो भी चीज़ को दिखाएं उसे देखने की बात यहाँ पर पूरी तरह से फायदा हो चुका है। हर कोई अभी वार रूम के अंदर वार के लिए तैयारी कर रहा था और उस भी अभी यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड हाजीदाव की रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। और फिर बाकी से मासादेश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आखिरकार ये यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट तार है जो देशपाल से होप में बदल चुका है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा खांसते हुए उन सभी एक्सपर्ट से कहने लगा, मुझे लगता है यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड लुथियन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में एक साथ खुद से कहने लगा, क्या? अगली पर मिस यानसिन आप लॉर्ड हाजीदाव के सामने अपने सर को झुकाते हुए लॉर्ड हाजीदाव को गीत करते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लेकिन लॉर्ड बोन ब्लेड मैं यहाँ पर हमारी स्टार स्पिरिट फैलोअर के क्लैन के नाम पर कसम खाकर कह रहा हूँ। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। अगली पर मिस यानसिन और भी ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम और तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पर जरूर हमारी फैमिली की तरफ से ग्रेटेस्ट होनर और कॉम्पेंसेशन को रिसीव करने वाले हो। इस चीज़ के बाद तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम्हें ज़रूर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड देने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी किसी भी तरह से लॉर्ड हाजीदाव को परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर मिस यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई और रिक्वेस्ट है तो फिर तुम हमसे जल्दी से कह सकती हो। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड लुथियन एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारे पास वक्त अभी बहुत ज़्यादा कम है और उन सभी पेश पायरेट पर अटैक करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रैब करना पड़ेगा। अगली पर आप लॉर्ड लुथियन,
एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीताओ की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीताओ से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट रियलिटी बैटलफील्ड से आए हो, इसलिए तुम्हें शायद यहाँ पर वक्त की अहमियत के बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। लॉर्ड बॉर्नब्लेड, क्या तुम सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड उतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अब लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीताओ बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन सभी को रोकते हुए उन सभी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुम सभी अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गलत समझ रही हो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीताओ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजीताओ आप उन तीनों को समझाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम सभी से कह रहा हूँ, हमें आप बाहर जाकर यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी लॉर्ड हाजीताओ की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीताओ लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, और यहाँ पर हम सभी के लिए किसी भी तरह की काउंटर अटैक की प्लान को तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या? और फिर आप लॉर्ड हाजीताओ अपने फिंगर को अपने सामने तरफ पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उन तीनों से कहने लगा, तुम लोग हर एक चीज़ को आप सिर्फ उस पर छोड़ दो। और फिर लॉर्ड हाजीताओ अपने सामने लूसेंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, वो अकेले उन सभी के साथ डील कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीताओ अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी पर लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान, लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीताओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं स्क्रीन के अंदर लूसेंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर और भी बहुत सारे पेस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस चीज़ के तरह अपनी फिंगर को पॉइंट कर लॉर्ड हाजीताओ जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, वो यहाँ पर अकेले उन सभी को ख़त्म कर सकता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखती हुई एक दूसरे से पूछने लगा, क्या वो अकेला एक काम कर सकता है? और फिर उन से मार्शल आर्टिस्ट की इस तरह की दावत को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीताओ थोड़ा सा खांसते हुए उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, और यहाँ पर और एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है मुझे तुम सभी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगली पर आप एनोन तानी को दिखाते हुए लॉर्ड हाजीताओ वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, लूसेंग मेरा कोई डिसाइपल नहीं है, एनोन सिर्फ मेरा अकेला डिसाइपल है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीताओ स्क्रीन में लूसेंग की अभी की फॉर्म को दिखाती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं असल में उसका टीचर बनने का लायक भी नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीताओ अपने पीछे स्क्रीन में लूसेंग की तरफ देखते हुए उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, और वो अगली पर लूसेंग के इस नए फॉर्म की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीताओ जोर से चिल्लाकर वहाँ पर मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, उसके जगह पर उसे शायद मेरा मास्टर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग का अभी ये नया फॉर्म देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीताओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान तीनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीताओ से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तीनों को अभी एक बहुत बड़ा जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा था। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।